Hello everyone, I'm Pallavi Tulwar and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and today I'm going to talk about Conjuring The Devil Made Me Do It. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके नाम के बारे में, The Devil Made Me Do It. अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा केस बना था, उसको बहुत सारी मीडिया कवरेज भी मिली थी क्योंकि एक इंसान ने एक दूसरे इंसान का मर्डर कर दिया था और कोर्ट में जाकर के ये दावा करा था कि द डेविल मेड मी डू इट, कि मेरे से ये काम एक शैतान ने कराया, मैंने नहीं करा है ये काम और मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। I think I hurt someone. Yes guys, this is a story of आर्ने जॉनसन जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी है एंड इसमें आर्ने जॉनसन को डेविल ने पोजेस किया हुआ था और उसने एक कर दिया था कत्ल और बहुत न्यूज सेंसेशन बन चुकी थी इस चीज की क्योंकि कोर्ट में पहली बार ऐसा केस आया था जहां पर ये दावा किया गया था कि इस इंसान ने खुद नहीं किया कुछ और इस इंसान से ये चीज करवाई गई और इस इंसान को कुछ पता भी नहीं था इस बारे में। Residents of Brookfield were shocked this afternoon by the broad daylight murder of Bruno Sauls. इसको अभी तक की कॉन्जरिंग की पूरी सीरीज की डार्केस्ट मूवी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है ऐसा क्योंकि ये एक मर्डरर के पर्सपेक्टिव से पूरी कहानी लिखी गई है। इट इज एक्चुअली अ डिटेक्टिव हॉरर स्टोरी, अ डिटेक्टिव हॉरर फिल्म जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर देता है और एक्चुअली ही वाज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द डेविल। दैट इज व्हाई उस चीज को प्रूव करने के लिए कोर्ट में उस चीज के लिए सबूत इकट्ठे करने के लिए जिससे कि कोर्ट इस चीज को मान सके उसके लिए करे जाते हैं इकट्ठे सबूत एंड वहां आते हैं हमारे एड वॉरेन एंड लॉरेन वॉरेन जो कि मदद करते हैं उनकी सबूत इकट्ठे करने में। और ये केस इतना बड़ा इसलिए भी बना था क्योंकि पहली बार जिंदगी में पूरे शहर ने देखा था कि एक डेविल पोजेस कर सकता है किसी इंसान को और वो क्या क्या करवा सकता है क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा पब्लिकली हुई थी जैसे कि हॉस्पिटल में, जेल में एटसेट्रा। एक्चुअली वॉरेन कपल ये कोर्ट में दावा करते हैं कि क्योंकि भगवान की एग्जिस्टेंस कोर्ट में मानी जाती है तो क्यों ना अब डेविल की भी एग्जिस्टेंस कोर्ट में मानी जानी शुरू हो जानी चाहिए। Court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. I think it's about time they accept the existence of the devil. So लास्ट में जाके जब ये प्रूव हो जाता है कि एक्चुअली द डेविल मेड हिम डू ऑल दोस थिंग्स तो उनको सिर्फ 5 साल की सजा होती है जो कि अंडर आती है मैनस्लॉटर के। और मैनस्लॉटर का मतलब मैं बता देती हूँ आपको दोस्तों, मैनस्लॉटर का मतलब होता है कि जब तुमने कत्ल किया होता है, तुम कत्ल में इन्वॉल्व होते हो बट तुमने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के किया होता है, तुमने खुद नहीं किया होता। सो दैट इज वाई इस मूवी की कहानी इतनी डिफरेंट कही जा रही है और इतनी अलग कही जा रही है। एक और फैक्ट मैं बता देती हूँ वॉरेन कपल्स के बारे में कि वॉरेन कपल्स एक्चुअली रियल लाइफ बेस्ड कपल हैं और उन्होंने अपने जीवन में 10,000 ऐसे केसेस को सॉल्व किया है और उन्हीं की नोटबुक्स और रिकॉर्डिंग्स हमारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के पास हैं और उनसे ही ये सारी सीरीज बनाई जा रही है, ये सारी मूवीज बनाई जा रही है जो कि वॉरेन कपल्स पे बेस्ड है। और ये मैं बता दूं दोस्तों कि वॉरेन कपल्स में से दोनों कपल्स की अब डेथ हो चुकी है तो अब दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और एक और बहुत ही अच्छा फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जो शुरू में सबसे पहला सीन ओपन होता है और डेविड का एग्जॉर्सिज्म हो रहा होता है तो उसमें जो स्टंट्स किए गए हैं उसके लिए एक बॉडी डबल का यूज किया गया है। तो इस सीन में बॉडी डबल ने ही पूरा का पूरा काम किया है और पहले वो जब काम कर रही थी तो उसे चीज को स्लोली कर रही थी इस सीन को, बट मजा नहीं आ रहा था सीन में तो डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि क्या तुम इस चीज को फास्ट कर सकती हो, तो एक्चुअली जिस स्पीड में मूवी में दिखाया गया है उसी स्पीड में उन्होंने वो चीज कैमरे के सामने करी
और वॉरेन कपल का जो रिएक्शन है सीन में वो बिल्कुल रियल है। अनदर फैक्ट इज दैट कि जो रियल कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, तो जो रियल कैरेक्टर्स हैं इस मूवी से जुड़े हुए एक दो दिन के लिए वो सेट पर जरूर आते थे, क्योंकि वो कास्ट से मिलना चाहते थे और देखना चाहते थे कि उनकी स्टोरी एक्चुअली में कैसे निकल के आ रही है। वो एक्टर जिन्होंने आर्ने का रोल प्ले किया है, उन्होंने रोल के लिए बहुत सारा डार्क म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया था, जिससे कि वो उसी करेक्टर में रह सके, उसी फील में रह सके। बट थोड़े टाइम बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने उस चीज़ को बंद कर दिया, क्योंकि उससे उनका इंटरेस्ट लूज होने लगा था। एंड वन मोर फैक्ट, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एड और लॉरेन ने 10,000 केसेस को फॉलो किया है अपनी पूरी जिंदगी में, तो उसमें से 39 केसेस पर ऑलरेडी मूवीज बनाई जा चुकी है। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक जिस्ट और बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको इस मूवी के बता दिए हैं इस वीडियो में। आप फटाफट से जा करके देखिए मूवी और मुझे बताइए कि क्या आपको डर लगा या नहीं लगा। मुझे तो डर लगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने सिनेमा में जाकर के देखी थी। बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको डर लगा या नहीं लगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट, एंड प्लीज लाइक वाले बटन को दबा दो फटाफट से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।